दर्शकों, नीम करौली बाबा की कुछ अनछुई कहानी और उन किस्सों को लेकर इस दूसरे भाग में मैं हिमालयन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये क्यूकालेश्वर मंदिर के परिसर के अंतर्गत ये वो मेरे पार्श्व में स्थान है जो नीम करौली बाबा जी के लिए रहने के लिए 1964 में उनके अनुयायियों ने ब्रिजमोहन शर्मा जी के नेतृत्व में इसका निर्माण किया था और स्वयं यहाँ के महंत चाहते थे कि नीम करौली बाबा यहाँ पे रहें। नीम करौली बाबा को जब श्रीनगर से उनके अनुयायी लाए तो पौड़ी बस स्टैंड से और यहाँ तक लाने के लिए चूँकि कोई सड़क मार्ग नहीं था तो उनके अनुयायी खुद कंधों में पालकी से ढोते हुए नीम करौली बाबा को यहाँ तक आए। नीम करौली बाबा को यह स्थान बहुत पसंद था। यहाँ की जो आवाभा है, जो इनकी हवाएं हैं, जो पेड़ हैं, जो सौंदर्य है, वो बहुत आनंदित करता था। लेकिन उसी दौरान जब बर्फ़ पड़ी अप्रैल के माह में और महाराज को लगा नीम करौली बाबा को कि उनके शरीर के लिहाज से, उनके स्वास्थ्य के लिए ये प्रतिकूल स्थान है, तो वो पुनः इस स्थान को छोड़कर श्रीनगर अलकनंदा के तट पर जहाँ एसएसबी है वहाँ पर चले गए और 1970 तक उसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की। इससे एक बड़ा रोचक प्रसंग जो तमाम देश के लोग लगाते हैं, और कैंची धाम में जाने से पहले उनका जो अधिकांश समय बीता वो पौड़ी के इस क्षेत्र में और श्रीनगर एसएसबी के क्षेत्र में बीता। जब श्रीनगर में एसएसबी के अधिकारियों को द्वारा उनको इस स्थान से बेदखल करने की कोशिश की गई तो उनके अनुयायियों ने उसका प्रतिरोध किया था। लेकिन बाबा नीम करौली ने अपने अनुयायियों को समझाया कि आज तो ये एसएसबी के अधिकारी मुझे हटा रहे हैं, लेकिन भविष्य में तो मैं देख रहा हूँ कि ये एसएसबी ही यहाँ से हट जाएगी। और उनकी ये कहना मार्च में हुआ था और जुलाई में जब अलकनंदा में भयंकर बाढ़ आई तब श्रीनगर का एक क्षेत्र पूरा का पूरा डूब गया था जहाँ नीम करौली बाबा ने अपनी एक झोपड़ी बनाई थी। इतना ही नहीं, नीम करौली बाबा की भविष्यवाणी इससे भी अधिक 2013 में साबित हुई जब पूरा का पूरा एसएसबी जलमग्न हो गया। श्रीनगर ऋषिकेश का हाईवे पूरी तरह से 15 फीट रेत से बराबर लबालब हो गया। तो मुझे नीम करौली बाबा का वो स्थान आया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये एसएसबी यहाँ से एक दिन यहाँ से हट जाएगी। ये मुझे नहीं हटा रहे, बाबा ने कहा था, ये एसएसबी खुद हटेगा। और 2013 की बाढ़ के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि श्रीनगर का जो ट्रेनिंग सेंटर है एसएसबी का, उसको डोईवाला स्थानांतरित कर दिया गया। तो बाबा की कहानी अनेक किस्से हैं। तो बाबा के प्रति जो लोगों का अनुराग था, जो स्नेह था, उसका परिणाम था कि बाबा के यहाँ से जाने के बाद भी जब बाबा कैंची धाम चले गए तो उनके अनुयायियों ने नागदेव परिसर के अंदर हनुमान मंदिर बनाकर उनकी स्मृति को आज भी जिंदा रखा है। प्रतिवर्ष इसी जून माह में किसी संडे के दिन भंडारा आयोजित किया जाता है। और बाबा के जो गढ़वाल के अनुयायी थे, अब कुमाऊं के लोगों को भी जब से पता चला कि बाबा का शुरुआती ध्यान और अध्यात्म का केंद्र ये क्यूकालेश्वर रहा और श्रीनगर रहा, तो बाबा के अनुयायी बड़ी संख्या में अब यहाँ भी आने लगे हैं। लेकिन कैंची धाम की तरह बाबा कभी भी अपने स्थान को पर्यटक केंद्र नहीं बनाना चाहते थे, तो शायद इसीलिए आज क्यूकालेश्वर का ये क्षेत्र पर्यटक धाम नहीं बन सका है। सच्चे अनुयायी यहाँ आते हैं और बाबा की इस कुटिया का दर्शन करके वापस चले जाते हैं। हिमालयन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के इस अंक में आज इतना ही। कैमरा पर्सन राधिका धस्माना के साथ मैं योगेश धस्माना, क्यूकालेश्वर मंदिर, पौड़ी।